अब ऋषियों ने 5 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न जीवों का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न भगवान ने इस धराधाम पर अवतार कितने लिए। तीसरा प्रश्न भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्या था। चौथा प्रश्न सबकी कथा तो ठीक है, भगवान की कथा है तो उसको विस्तार से सुनाओ। और 5वां प्रश्न भगवान के धराधाम जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म से बड़ा सत्य संसार में कोई नहीं है। धर्म की बात आई, कर्म की बात आई, यत कर्म की बात आई और सत्कर्म की भी बात आई। अब तो सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों से प्रश्न किया। अरे भैया कल से पूछे ही जा रहे, पूछे ही जा रहे, पूछे ही जा रहे, पूछे ही जा रहे। कब तक पूछोगे, पूछते ही रहोगे क्या। अरे अच्छी बात है, पूछ रहे हो तो भी अच्छी बात है, पूछो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम पूछ रहे हैं तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम मुझे अपने गुरु का तो ध्यान कर लेने दो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज विदाई तय है, क्लियर है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शंकर है। अच्छा ये बताओ गुरु जी से दीक्षा कौन कौन लिए। अच्छा कौन कौन दीक्षा नहीं लिए हो हाथ खड़े करो। अच्छा जितने दीक्षा लिए वो हाथ खड़े करो। करे आते कब कब हो गुरु जी को। हाँ नहीं करे, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे चेला तो हमसे दीक्षा लेने बाद में करे मारते। हाँ? सही में कौन कौन अपने गुरु जी को हो ही नहीं सकता। गुस्सा में का दिन है भाड़ में तो जाए नहीं। अच्छा गुरु को कौन कौन मानता, जरा हाथ खड़े करो। अच्छा कौन कौन नहीं मानता वो खड़े करो। अम्मा तुम नहीं मानती। अब तो तुम कह रही थी हम नहीं करे आओ। या तो किसी गुरु से दीक्षित ना हो, या अगर दीक्षित हो गए तो वो अच्छा है बुरा है कैसा भी है वो आपका, आपके गुरु है ना। हमारे तो जितने चेला बनते 2-4 महीना तो बढ़िया चलते, गुरु जी की खूब आरती उतारते। एक बार हम एक चेला के घर पे गए, इतनी बड़ी फोटो लगाया था हमारी। हम गए गुरु जी का स्वागत, गुरु जी का स्वागत, बहुत स्वागत हुआ। अंदर पहुंचे तो हमारे ऊपर खूब मकर जाए लगे थे। मकर जाए फोटो लगी थी हमारी ऊपर, खूब मकर जाए लगे थे। आपके पुत्र हैं, उनका क्या नाम, किशन जी नाम। इनके किशन जी कह रहे थे गुरु जी आपसे दीक्षा लेने। हमें याद आई यही कथा सुन लो पहले, फिर ले लेना दीक्षा। हम अंदर गए सो बस हमारे पाँव माँव धोबे, बहुत स्वागत हुआ, फूल मूल बरसे। फूल तो बकट बरसत हमारे पर, महीना में 2-4 क्विंटल तो बरस ही जाता। हम बड़े खुश, हमने आशीर्वाद, खुश रहो खुश रहो। सामने देखो हमारी फोटो लगी थी, वो फोटो के ऊपर खूब मकर जाओ लगो। हमने चेला से कहा शर्म नहीं आती। अच्छा गुरु का अधिकार होता है कि वो चेला को डांट सके, इसीलिए तो उसका चेला होता, उसको उस पर अधिकार होता। किसी को नहीं डांटेगा लेकिन शिष्य को तो डांट ही सकता। हमने कहा क्यों रे शर्म नहीं आती, हमारे ऊपर कितना मकर जाओ लगो। घरवाली से बोलो कहा है सुनती हो। घरवाली बोली क्या है। गुरु जी की फोटो पे कितना मकर जाया लगा, साफ कर दो। अब बताओ काय से साफ करेगी उसकी घरवाली फोटो। आप लोग बताओ काय से करेगी साफ। कपड़ा से है, कपड़ा नहीं ले आई, बाल आई, सीख बाई झाड़ू।
वो हमारी सामने उन्हें ठोक ठोक के लगा झाड़ू, मकर जा मर जा। जब मकड़ी मर जाए, जैसे ही झाड़ू हुंका की लगी सो हम गाड़ी में। चेला बोला गुरुजी अब क्या हो गया? हमने कहा तो घर भाई हमारी सामने हमारी फोटो में लठ दे बेटे की, हमने तो ही रोटी खा के तो ऐसे भैया कन फुक्का गुरु हजार है, चेला मिले हजार। ऐसे गुरु चेला से हो जाए पूरे घर का बेड़ा पार। तो ऐसे गुरु, ऐसे शिष्य नहीं बनना चाहिए। शिष्य कैसे बनो? परफेक्ट, गुरु के प्रति आस्थान बनो। आय हाय हाय, हम लोगों के तो भाग्य खुले, मलुक पीठ से हमें दीक्षा मिली, इससे बड़ा सौभाग्य क्या? मलुक पीठ जानते हैं आप? कौन कौन जानते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को? अरे पूरा विश्व जानता है जिनको। प्रेमानंद जी महाराज जिनके चरण धोकर के पीते हैं। कलयुग के साक्षात अगर कोई ईश्वर है तो हमारे गुरुदेव भगवान ईश्वर हैं, जिन्हें साक्षात ईश्वर की पदवी दी गई है। एक बार जोरदार ताली से। ऐसा उनका भाव है। गुरु जी को कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता, हमेशा मुस्कुराता। हम एक दिन गुरु जी के सामने बैठे थे, हमने गुरु जी के सामने बैठ करके कभी कभी हम अपने मन भावित चीजों को पढ़ते नहीं हो, हमारे गुरुदेव पहले ही बता देते। हम कहते नहीं लेकिन गुरु जी बता देते भांप करके। गुरुदेव ने मुझसे कहा जीवन में बेटा बहुत संघर्ष होते हैं, लेकिन संघर्ष को देख करके कभी पीछे नहीं हटा जाता है। संघर्ष को देख करके कभी पीछे नहीं हटा जाता है। संघर्ष को देख करके उसका डट करके सामना किया जाता है, और जो सामना पहाड़ का कर लेता है उसके बाद उसका जीवन बेड़ा पार हो जाता है। हमने उसी दिन प्रतिज्ञा की थी, हम अपने लिए तो चल ही रहे लेकिन अपने गुरुदेव के लिए भी चल रहे हैं। हमारे गुरुदेव का नाम लेकर के हम पूरे विश्व में चल रहे हैं। और एक समय वो आएगा, कपास मिल हरपालपुर वाले लिख के रख लो, एक समय वो आएगा कि संकट मोचन धाम पूरे विश्व का आस्था का केंद्र बनेगा, जहां लाखों नहीं करोड़ों लोगों की आवाजाही होगी और जहां करोड़ों लोगों की आस्था भी टिकी होगी। ये मेरा भरोसा। अब लोग मुझे चाहे पागल समझे, चाहे मुझे लोग बेवकूफ समझे, चाहे लोग मुझे ये समझे आज की स्थिति में मर तो रहे हैं, 10 को तो जरूरत नहीं है, कुछ भी समझे, मैं अपने संघर्ष को जारी रखूंगा। और मुझे भरोसा है मैं तपस्या करूंगा, संघर्ष करूंगा तो मेरे भोलेनाथ, मेरे संकट मोचन सरकार, मेरे बांके बिहारी लाल और मेरे दादा गुरु भगवानों, मेरे गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा होगी कि एक दिन हमारा संकट मोचन पूरे विश्व का सबसे बड़ा धाम होगा। यही आस्था लेकर के जीवन में चलो। गुरु तो बना लिया, गुरु के प्रति श्रद्धा ही नहीं। आप काहे के लिए गुरु चेला का भाषा है? काहे का गुरु, काहे का चेला? गुरु बनाया तो गुरु को मन लगा करके बनाओ। मैं ये नहीं कहता मैं दीक्षा नहीं दूंगा, मैं तो दूंगा, यहां भी दूंगा, शिष्य बनाऊंगा। मुझे बनाने का शौक नहीं है लेकिन मैं बनाऊंगा। मैं यह चाहता हूं मुझे 100 चेला ना मिले, 100 में से 1 शिष्य मिले, लेकिन कम से कम ऐसा मिले जो जीवन में हमारी इतनी मर्यादा करे कि मुझे भी लगे कि किसी शिष्य को मैंने प्राप्त किया है। ऐसा कुछ हो। और आप भी बुरा मत मानना, जितने अपने अपने गुरुओं से दीक्षा लिए, मर जाना, मिट जाना, सब कुछ हो जाना, लेकिन कभी मरते दम तक अपने गुरु की आत्मा, अपने गुरु का कभी दिल ना दुखाना। हमेशा गुरु को प्रसन्न रखने का संकल्प लेना, लेकिन कभी जीवन में अपने गुरु की आत्मा को मत दुखाना, क्योंकि जब आत्मा दुखती है तो बड़ा कष्ट होता है, और जब कष्ट होता है तो जीवन व्यस्त होता है। इसलिए गुरु को अगर माना है तो ऐसा मानना कि गुरु का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर खड़ा हो।